ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे गुरुजी शिष्य की परीक्षा देते हैं। 3 श्लोकों में गुरु ने शिष्य की परीक्षा ली। प्रथम आप श्रवण कर रहे थे अविनाशिनम आत्मानमेकं विज्ञाय तत्त्वतः तवात्मज्ञस्य धीरस्य कथमर्थार्जने रति। कथमर्थार्जने रति, बड़ा सुंदर भाव। गुरु ने पूछा शिष्य से कि जो अविनाशी आत्मा को, परम आनंद स्वरूप आत्मा को, परम शांति स्वरूप आत्मा को जान लेता है और ये भी जान लेता है एकम, वह आत्मा अविनाशी है और एक है। फिर वो चाहे जिसके अंदर है, पेड़ पौधे पशु पक्षी मानव आदि जिसके भी अंदर है, अविनाशिनम आत्मानम, जो सबके अंदर अविनाशी आत्मा है, परमात्मा स्वरूप से विराजमान है। एकम, शरीर सबके अलग अलग हैं, परंतु उन सभी में जो आत्मा है, परमात्मा है, वो एक ही है, विज्ञाय। और ऐसे जिसने तत्वतः विज्ञाय, तत्व से जान लिया, निश्चय पूर्वक जान लिया, तब आत्मज्ञस्य धीरस्य, ऐसे आत्मज्ञानी तुझ धीर पुरुष को, तब आत्मज्ञस्य धीरस्य, ऐसे आत्मज्ञानी तुझ धीर पुरुष को क्या अर्थार्जने रति, क्या अर्थ के अर्जन में प्रीति रह जाती है। यह अर्था अर्जन से सारे सुखों को ले लेना चाहिए, भौतिक सुखों। क्या उसे अर्था अर्जन अर्थात विषय सुख की इच्छा रह जाती है? विषय सुख भोगने की इच्छा रह जाती है? यह गुरुदेव ने परीक्षा ली शिष्य की। आगे कहा दूसरे श्लोक में, आत्मज्ञानाद अहो प्रीतिर विषय भ्रम गोचरे सुप्तेर अज्ञान तो लोभो यथा रजत विभ्रम। यहां दोनों ही मुनि हैं, मननशील, गुरु भी और शिष्य भी। तो आत्म अज्ञानाद अहो प्रीतिर, गुरुदेव मैं जो समझाऊं
वह यह समझाऊं कि आत्मा के अज्ञान से विषयों में प्रीति होती है। मैं ये समझाऊं सुक्तेर अज्ञान तो लोभो यथा रजत विभ्रम। सीपी में जो प्रीति होती है वो रजत के लोभ से होती है। तो सीपी के न जानने से सीपी में प्रीति है और भ्रम से, और आत्म तत्व को न जानने से जगत में प्रीति है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीपी को जानने के बाद कि इदम रजतम ये सीपी है, तो सीपी को जानने के बाद वहां चांदी तीनों काल में नहीं है, रजत तीनों काल में नहीं है। इसी तरह से अपने आत्म स्वरूप को जानने के बाद जो भ्रम से जगत और जगत के विषय भोग दिखाई दे रहे थे, तो वह आत्मा के अज्ञान से दिखाई दे रहे थे। और आत्मज्ञानाद अहो प्रीति, आत्मा के ज्ञान होने पर अहो आश्चर्यम, फिर कैसी प्रीति? प्रीति तो नहीं होती। फिर भी ज्ञानियों जब देखते हैं तो लगता है कि ज्ञानी बड़ी रुचि के साथ इस संसार के ठाट बाट में रह रहे हैं, तो इसका मतलब है इनकी इसमें प्रीति है। संसार के भोगों में रह रहे हैं, इसका मतलब है इसमें इनकी प्रीति है। तो लगता है सुक्तेर अज्ञान, तो जिसने सीपी को नहीं जाना वही तो चांदी समझकर उसको इकट्ठा कर रहा है। जिसने आत्मा को नहीं जाना, जो परम सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वही तो जगत को इकट्ठा कर रहा है। अज्ञान तो यह अज्ञान बस। अब जब ज्ञान होता है तब समझ में आता है विश्वम स्फुर्ति यत्र इदम, ये सारा विश्व जिसमें प्रकट होता है। स्फुर्ति का मतलब प्रकट होना। और कैसे प्रकट होना? जैसे जल में तरंगें उत्पन्न होती हैं, तरंगा फिन बुदबुदा। विश्वम स्फुर्ति यत्र इदम तरंगा इव सागरे, जैसे सागर में तरंगें उत्पन्न होती हैं, फैन उत्पन्न होता है, बुदबुद उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये उत्पन्न होते हैं और विलय हो जाते हैं। समुद्र न उत्पन्न होता है न विलय होता है। तो यत्र विश्वम स्फुर्ति इदम विश्वम स्फुर्ति, यत्र यस्मिन, जिस आत्म स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में यह जगत स्फुरित होता है, तरंगों की भांति प्रकट होता है और लय होता है। सोहम अस्मि निरंजन, वही तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं हूं। सोहम अस्मीति विज्ञाय, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो सत्य भी है, चेतन भी है और आनंद स्वरूप है। सोहम, वह मैं हूं। विज्ञाया, ऐसा जानने के बाद किम, क्या वह शिष्य जिज्ञासु दीन इव धावती, क्या वह एक गरीब की तरह
धन इकट्ठा करने के लिए दौड़ लगाएगा? क्या दौड़ लगाता है वह? यह शिष्य से पूछा, क्योंकि गुरुजी शिष्य की परीक्षा ले रहे। इन 3 श्लोकों में गुरुजी ने शिष्य की परीक्षा ली। अब शिष्य क्या कहता है? तो शिष्य की परीक्षा ली, शिष्य के अज्ञान को उसके सामने रखा। यदि शिष्य ये समझता है कि मुझे आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान हो गया है, तो किम दीनी उधावती, तो वह धन को इकट्ठा करने में, भोगों को भोगने में, विषयों को भोगने में क्यों आसक्त हो रहा है दीन की तरह? यह 3 श्लोकों में शिष्य के प्रति। अब अगले श्लोकों में सभी ज्ञानियों के प्रति, सभी शिष्यों के प्रति, चाहे वो जहां भी हो, जिसके भी हो। श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्यम आत्मानम अति सुंदरम उपस्थे अत्यंत संसक्तो मालिन्यम अधिगच्छति। गुरुजी कहते हैं, बेटा, श्रुत्वापि, आचार्य से, सतगुरु से, श्रुत्वापि, आत्म धन का श्रवण करने पर भी, आत्म आनंद का श्रवण करने पर भी, आत्म ज्ञान का श्रवण करने पर भी, श्रुत्वापि, और वेद शास्त्रों से भी श्रवण करके शुद्ध चैतन्यम आत्मानम अति सुंदरम, उसने ये जाना कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है वो अति सुंदर है, वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। जो आत्मा अति सुंदर है वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। जो आत्मा परम आनंद स्वरूप है वह शुद्ध चैतन्य रूप है। जो आत्मा परम शांति स्वरूप है वह शुद्ध चैतन्य रूप है। जो आत्मा परम आनंद स्वरूप है वह शुद्ध चैतन्य रूप है। तो श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्यम आत्मानम। अब जिसके भी शिष्य हो, जिसके भी भक्त हो, यदि उन्होंने उस शुद्ध चैतन्य परमात्मा स्वरूप आत्मा को श्रवण कर लिया, जो अति सुंदरम, जो आत्मा अति सुंदर है, सुंदरम अतिक्रांतम अति सुंदरम, जो जितने भी आपको संसार में, जगत में जो कुछ भी आपको सुंदर लगता है, इन सबसे अधिक सुंदर है। उपस्थे अत्यंत संसक्तो, मालिन्यम अधिगच्छति। तो जो यह समझते हैं कि हमने उस परमात्मा स्वरूप जो अति सुंदर आत्मा है उसको हमने जान लिया है, तो फिर उपस्थे उपमानी समीप में जो स्थित दिखाई देते हैं विषय भोग, संसक्तो, फिर भी उनमें आसक्त हो रहा है। फिर भी उनमें आसक्त हो रहा है। मालिन्यम अधिगच्छति, मलिनता को प्राप्त हो रहा है। विषयासक्त हो रहा है। तो
तो जो भी हो, जिस जगह भी हो, जिस गुरु के पास भी हो, यदि उसने परमात्मा को जान लिया, भाई भक्त जो है वो भगवान करके जानते हैं कि भगवान का भजन करना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए, सब मानते। तो जिसने उस परमात्मा को जान लिया और आत्मज्ञानी ने उस आत्म स्वरूप परमात्मा को जान लिया, मानी परमात्मा को अपने आत्म स्वरूप से जान लिया, उपस्थे अन्य अत्यंत संसक्तों, तो उपमानी समीप में। अब समीप में, आपके समीप में क्या है? आपके समीप में आपकी इंद्रियां हैं, और उन इंद्रियों के समीप में उनके भोग हैं। इसलिए उन इंद्रियों को, उन भोगों को आप थोड़ा सा ध्यान देकर अपनी इंद्रियों को देखो अपने स्वरूप में, और उन इंद्रियों के समीप में देखो भोगों को। पर याद रखना, ये इंद्रियां तुम्हारा स्वरूप नहीं है, और वह भोग तुम्हारे लिए नहीं है। और तुम ये सोचते हो कि इन भोगों को भोगने से तृप्ति हो जाएगी, वो आज तक किसी की न हुई है न होगी। और तुम समझते हो कि भोगों को हम भोग रहे हैं, यह भी एक बड़ी भूल है। जिन इंद्रियों से, जिस शरीर से तुम भोगों को भोग रहे हो, ऐसा समझते हो, ये बड़ी भूल है। क्योंकि वह भोग तुम्हें भोग रहे हैं, तुम भोगों को नहीं भोग रहे हो, वह भोग तुम्हें भोग रहे हैं। यह तो तब पता चलेगा परिणाम में आगे कि भोग दुनिया से समाप्त होते हैं कि भोगने वाले समाप्त होते हैं। तो एक से एक बेहतर सुंदर भोग दिखाई देता जाता है, और आप भोगते जाते हैं। तो भोगते भोगते ये भोग भोगने वाले को भोग लेते हैं, लेकिन भोगने वाला इन भोगों को भोग नहीं पाता। इसलिए श्रीमद् भागवत में राजा याति के प्रसंग में कहा, भोगान भुक्ता वैमेव भुक्ता। भोगों को भोगते भोगते सारी उम्र हो गई, अभी हमने भोगों को भोग नहीं पाया, भोगों को भोगने से तृप्ति नहीं हो रही। भोगान भुक्ता वैमेव भुक्ता। और हम समझते हैं कि हम भोगों को भोगते चले जा रहे हैं, लेकिन परिणाम यह है कि ये भोग हमको भोगते चले जा रहे हैं। तो जैसे भोग आप भोग रहे हैं, ऐसे भोग सदा बने रहेंगे, लेकिन इन भोगों को भोगने वाले तुम, जो शरीर अपने को समझते हो, इंद्रियां अपने को समझते हो, वो तुम रहने वाले नहीं हो। इसलिए यहाँ महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को सावधान किया। पहले राजा जनक को अकेले सावधान कर रहे थे, अकेले राजा जनक को। अब सभी को, जितने सत्संगी भाई हैं, जितने श्रोता हैं, जितने कथावाचक हैं, और जितने कथा सुनने वाले हैं, भगवत कथा सुनने वाले हैं, और जितने ज्ञानी अपने को समझते हैं, अब सबके लिए कहते हैं, श्रुत्वा अपि। आत्म स्वरूप का श्रवण करने के बाद, परमात्म स्वरूप का श्रवण करने के बाद, जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, अति सुंदरम आत्मानम, उस अति सुंदर आत्म स्वरूप का श्रवण करने के बाद उपस्थित समीप में जो विषय हैं, क्यों संसक्तो, अत्यंत संसक्तो, क्या उनमें अत्यंत आसक्ति है?
यदि अत्यंत आसक्ति है तो मालिन्यम अधिगच्छति, तो आपको कभी सुख शांति आनंद मिलने वाला नहीं है। तब आप मक्खी ही मारते रहेंगे, मक्खियां ही मारते रहेंगे चेहरे से। फिर सुने इस श्लोक को। श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्यम आत्मानम अति सुंदरम उपस्थे अत्यंत संसक्तो मालिन्यम अधिगच्छति। बड़ा सुंदर है, कैसे मालिन्य को प्राप्त होता है। यह अब सभी ज्ञानियों के लिए बात कही जाती है। आत्मविद पुरुष जिसने अपने सतगुरुदेव भगवान की चरण शरण में बैठकर आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ, वह वेदांत वाक्यों का जानने वाला, वह आत्म तत्व का श्रवण कर लेने वाला, शुद्ध चैतन्य स्वरूप अति सुंदर आत्म तत्व का श्रवण कर लेने वाला, आत्म तत्व का साक्षात्कार करने वाला जो पुरुष है, तो क्या वह समीपवर्ती, मैं आत्मा हूं, हृदयस्थ आत्मा, और मेरे समीपवर्ती क्या हैं? इंद्रियां हैं। और इंद्रियों के भी समीपवर्ती क्या है? विषय भोग है। तो महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि उन समीपवर्ती विषयों में क्या अत्यंत आसक्त होता है? यदि वह फिर भी अत्यंत आसक्त होता है आत्मज्ञ होने पर, ब्रह्मज्ञ होने पर, परमात्मा के होने पर, यदि समीपवर्ती उन इंद्रियों में रस लेने से, इंद्रियों के रस में, विषयों के रस में यदि आसक्त होता है, तो समझ लेना कि निश्चित ही वह मूढ़ता को प्राप्त होता है। मूढ़ता, जिसके लिए जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, अरे मूढ़, सत्संगत्वे नियसंगत्वम, नियसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल चित्तम, निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। हे मंद बुद्धि पुरुष, गोविंद का भजन कर, और कुछ समझ में नहीं आता तो भगवान का भजन कर। और यदि आत्मज्ञान समझ में आया तो अगला श्लोक, सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, मुनिर्जानत आश्चर्यं ममत्वम अनुवर्तते। जिस मुनि ने, मननशील विद्वान ने, मननशील ऋषि ने, मननशील शिष्य ने, जिज्ञासु ने, मननशील ज्ञानी ने ये समझ लिया कि सर्वभूतेषु च आत्मानम, जितने भी संसार में प्राणी हैं सब में एक आत्मा ही है, ऐसा जान लिया, ऐसा समझ लिया। सर्वभूतानि च आत्मनि, जिसने ऐसा भी जान लिया कि ये जितने सभी भूत हैं वो सब मेरे में ही हैं। मानी ये समझ लिया कि इन लहरों में
जल ने ये समझ लिया कि इन लहरों में जो है वो मैं ही हूं, और ये भी समझ लिया कि ये लहरें मुझ में ही हैं। सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, जिसने जान लिया कि सभी भूतों में मैं ही मैं हूं, और जो सभी भूत दिख रहे हैं यह सभी है ही नहीं, तो भी मैं ही मैं हूं। तो सभी भूतों में भी मैं हूं और सभी भूत भी मुझ में हैं। वस्तुतः देखा जाए न तो सभी भूतों में मैं हूं और न सभी भूत मुझ में हैं, क्योंकि भूत है ही नहीं। यह भूतों की कल्पना है मुझ में, और मेरी कल्पना कर ली है भूतों में। बड़ा विचित्र है यह समझना कि यदि सभी भूत हैं तो भी मैं ही मैं हूं, और कोई भूत नहीं है, भूत प्राणी नहीं है, तो भी मैं ही मैं हूं, क्योंकि ये सारा दृश्य मुझ में सीपी में रजत की तरह भ्रमवश दिखाई देता है, रज्जू में सर्प की तरह भ्रमवश दिखाई देता है, ठूंठ में नर की तरह भ्रमवश दिखाई देता है। तो सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि मुनिर्जानत आश्चर्यम्। जिस मननशील ऋषि ने ये जान लिया कि सभी भूतों में मैं ही मैं हूं और सभी भूत मुझ में ही हैं, तो बात दो तरह से कही जा रही है। सभी भूतों में मैं ही मैं हूं तो भी मैं ही मैं हूं, आत्मा ही आत्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, और सभी भूत मुझ में हैं तो भी परमात्मा ही परमात्मा है। यहां भूत है ही नहीं, अद्वैत है। एक ही परमात्म तत्व में, आत्म तत्व में दो की कल्पना की जा रही है। एक कल्पना है और एक तत्व है। तो तत्व क्या है? परमात्म स्वरूप। और उस परमात्म स्वरूप में जो कल्पना है वो किसकी है? जगत की, संसार की, विषयों की। तो सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, तो जो कल्पना है वो कभी सत्य नहीं होती। मुनेर जानत आश्चर्यम, जो मननशील, जो परम सत्संगी संत सतगुरुओं का सत्संग करने वाले और उस सत्संग को श्रवण करके मनन करने वाले मुनेर जानत, वो इस रहस्य को वो मुनि, वो ऋषि जानते हैं। आश्चर्यम, लेकिन फिर भी आश्चर्य है ममत्वम अनुवर्तते, कि जानने के बाद भी वो इस जगत में, इस संसार के विषयों में ममता करते हैं, आसक्ति करते हैं। यह आश्चर्य की बात है। ममता करते हैं, आसक्ति करते हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए प्रत्येक साधक को किसी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष की शरण में जाकर अपने स्वरूप का बोध करना चाहिए। जहां तक परमात्मा की बात है कि साहब परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, परमात्मा का देखना, परमात्मा को देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, उसका मैं निषेध नहीं करता। संत सतगुरु की शरण में जाकर के वह युक्ति प्राप्त करनी चाहिए जिससे आपको आत्म दर्शन हो,
जिससे आपको परमात्मा दर्शन हो। यह आत्म दर्शन और परमात्मा दर्शन ऐसे लगता है कि साथ दो हैं, क्योंकि जो आत्मज्ञानी होते हैं उनको वेदांती कहते हैं और जो परमात्मा ज्ञानी होते हैं उनको भक्त कहते हैं। जो परमात्मा के गुणगान करते रहते हैं उनको भक्त कहा जाता है, और जो आत्मा का गुणगान करते हैं अजरो अहम, अमरो अहम, नित्यो अहम, शाश्वतो अहम, उनको ज्ञानी कहा जाता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सगुणय अगुणय नय कछ भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, आत्मा में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, एक ही चीज है। जब हम आकाश को बाहर देखते हैं तो महाआकाश, उसका कोई और छोर नहीं है, उसका कोई पारावार नहीं है। आकाश का पता लगाने के लिए पंछी आकाश में उड़ते हैं। गिद्ध से पूछो, गिद्ध जो है सबसे ऊंचा उड़ता है, तुम्हारे हवाई जहाजों से भी ऊंचा उड़ता है गिद्ध। वो आज तक आकाश का कहाँ अंत है ये पता नहीं लगा पाया, तो इसको कहते हैं महाआकाश। और वही आकाश जब घड़े के अंदर होता है तो उसको कहते हैं घटाकाश। और वही तुम्हारे मठ में होता है, मंदिर में होता है आकाश, तो वहां कहते हैं मठ आकाश। तो घटाकाश और मठाकाश, इसमें घट और मठ जो उपाधि है उसको हटाओ तो चाहे घट में आकाश है, चाहे मठ में आकाश है, चाहे महाआकाश है, ये आकाश एक ही है। आप घड़े के आकाश को काट नहीं सकते, पीट नहीं सकते, जला नहीं सकते, कुछ उसका गीला नहीं कर सकते उसे। और बाहर के आकाश को भी आप जला नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते, आप मार नहीं सकते। इसी तरह शरीर के भीतर, मनुष्य के अपने भीतर होने से आत्मा कहलाता है और वह व्यापक होने से परमात्मा कहलाता है। तो आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। यदि मेरी बात समझ में आपके आ रही हो तो मैं धन्य हूं कि जो बात समझा रहा हूं वह आप समझ रहे हैं। तो ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में जिसने उस अधिष्ठान स्वरूप जिसमें ब्रह्मा भी कल्पित, उसकी समस्त सृष्टि भी जिसमें कल्पित है, और उस आत्मा को जिसमें कल्पित है, उस आत्मा को जिसने जान लिया, उसने संपूर्ण भूतों में परमात्मा को जान लिया। और संपूर्ण भूतों में जब परमात्मा को जाना तो उसने ये भी जान लिया कि यह तो एक मोह था, अज्ञान था, रज्जु सर्पवत, कि थी तो रज्जु और अंधेरे के कारण, अज्ञान के कारण मैं उसे सर्प समझ रहा था। यह था तो परमात्मा ही सब कुछ, और जिसे भोगने की इच्छा कर रहा था जगत समझकर, यह अज्ञान रूपी अंधेरे के कारण। और जब अज्ञान रूपी अंधेरा छटा तो पता चला कि ये रज्जु है, सर्प नहीं है। अज्ञान रूपी अंधेरा छटा तो पता चला कि ये जगत नहीं है, जगदीश है। तो पहले जगत की उपासना करते थे, अब जगदीश की उपासना करते हैं। पहले जगत में आकर्षित होते थे, अब जगदीश में आकर्षित होते हैं। पहले जगत से प्यार करते थे, अब जगदीश से प्यार करते हैं। पहले जगत का आनंद लेते थे अज्ञान में, अब जगदीश का आनंद लेते हैं। कितनी सुंदर बात है। और वस्तुतः जो ज्ञान कहते हैं किसको कहते हैं?
वेद कहता है अभेद दर्शनम ज्ञानम, भेद दर्शनम अज्ञानम। यदि आप भेद देखते हैं मैं और तू में, आत्मा में और परमात्मा में, सगुण में और निर्गुण में, साकार में और निराकार में, यदि भेद देखते हैं आप, तो निश्चित ही आप अज्ञान में जी रहे हैं। क्योंकि ज्ञान कहते ही उसे हैं अभेद दर्शनम ज्ञानम। वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही साकार है, वही निराकार है, वही अंदर है और वही बाहर है। और जो आनंद है जो आप लेते हैं उसी का आनंद लेते हैं। बस ये भ्रम मिटा दीजिए कि कभी सीपी में चांदी है। सीपी में चांदी नहीं होती, रज्जू में सर्प नहीं होता, रज्जू में सर्प नहीं होता, ठूंठ में नर नहीं होता। तो जैसे सीपी में चांदी नहीं होती, ये साफ है, रज्जू में सर्प नहीं होता, इसी तरह उस परमात्मा में यह जगत नहीं होता और यह जगत उस परमात्मा में तीनों काल में नहीं है। जब आप जगत देखते हैं तो भी परमात्मा ही है, और जब आप परमात्मा देखते हैं तो भी परमात्मा ही है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। ये सब कुछ राम जी का स्वरूप है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल में सबके श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सब मेरे प्रभु का स्वरूप है। सदा जोर जो पान, दोनों हाथ जोड़ करके मैं सबके श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ, क्योंकि यहाँ सब है ही नहीं, केवल मेरे राम जी हैं। तो ज्ञानम अभेद दर्शन, अभेद दर्शन ही ज्ञान है। और हृदय ज्ञानान्य मुक्ति, बिना ज्ञान के इस जगत से मुक्ति नहीं मिलती। तो इस संवाद को आप श्रवण कर रहे हैं, तो जो इस रहस्य को जान लेता है वही अपने जीवन में अपने अविनाशी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वही अपने जीवन में परम आनंद स्वरूप की अनुभूति करता है। वही अपने जीवन में शाश्वत सुख और शांति की अनुभूति करता है। वही अपने जीवन में अपने प्रभु को पाकर कृतार्थ हो जाता है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को यहीं विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज का प्रसंग श्रवण किया, जन कष्टावक्र संवाद, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबके प्रति भगवान से मंगलमयी प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको सपरिवार इष्ट मित्रों सहित सदा स्वस्थ और सुखी रखें। भगवान आपको अपने स्वरूप में रमण करने की क्षमता प्रदान करें। इसके साथ साथ आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपके पावन श्री चरण कमलों में मेरे बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।